everyone, how are you all? I hope you all are doing good. You all know me very well. I'm your maths teacher Aradhna from Learno Hub, a free learning platform where you can learn math, science, SST absolutely for free at learnohub.com. तो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू डू एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर क्लास 8 और आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 7 क्यूब एंड क्यूब रूट्स और करेंगे इसकी एक्सरसाइज 7.1 एंड 7.2 पूरी की पूरी फिनिश। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी अपनी नोटबुक और पेन के साथ रेडी होंगे और मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम द एक्सरसाइज 7.1। अब देखिए यहाँ पर हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स। तो देखिए आपने परफेक्ट स्क्वायर के बारे में तो पढ़ ही लिया है। क्या होता है कि कोई भी नंबर सेम नंबर जब इटसेल्फ से मल्टीप्लाई होता है, यानी एक ही नंबर हम 2 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम कहते हैं स्क्वायर और जो वैल्यू आती है वो होती है उसकी स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, और उसका स्क्वायर रूट होता है एनी वन नंबर ऑफ दैट। ठीक है, अब क्यूब रूट क्या होता है? क्यूब क्या होता है? क्यूब होता है हमारा सेम नंबर जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 2 का क्यूब हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8। सिमिलरली 3 का क्यूब हो जाएगा, यहाँ एडिशन नहीं, यहाँ हो रहा है मल्टीप्लिकेशन, यानी सेम नंबर 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड, यानी कि 3 3s are 9, 9 3s are 27। ऐसे ही एंड सो ऑन हमारे हो जाते हैं बहुत सारे नंबर्स के क्यूब फाइंड। ठीक है, सारे नंबर्स के हम फाइंड कर सकते हैं क्यूब्स। ठीक है, अब इसका क्यूब रूट क्या होगा? अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 27, यानी कि जो नंबर हमने जिसमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके फाइंड किया है वही देगा इसका क्यूब रूट। तो क्यूब रूट का सिंबल तो बहुत आसान होता है, कुछ इस तरह से लगाते हैं और बस यहाँ पे लिख देते हैं 3। स्क्वायर रूट में केवल हम रखते हैं यहाँ इतना और यहाँ पर एक 3 लिख देते हैं, जिससे हमें पता चलता है ओके इस नंबर का हमें क्यूब रूट फाइंड करना है। नहीं तो ये सिंबल और वो सिंबल एक से लगेंगे स्क्वायर एंड क्यूब के। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्यूब रूट में लिख दिया, यहाँ पे 3 छोटा सा लिखते हैं। ठीक है, अब इसका क्यूब रूट जो है क्यूब से कैंसिल होता है और 27 का क्यूब रूट हो जाता है हमारा 3। ठीक है, यानी जो नंबर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर उसका क्यूब दे रहा था वही नंबर जब हम उसका क्यूब रूट फाइंड करेंगे तो हमें देगा क्यूब रूट वैल्यू। ठीक है, आप देखिए ये तो हो गई हमारी बात कि हम क्यूब और क्यूब रूट को कैसे रिलेट करते हैं। ठीक है, अब क्या जरूरी है अगर हमें किसी भी नंबर को फाइंड करना है कि वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं, उसके लिए बहुत जरूरी है कि जो भी नंबर्स आए हैं वो होने चाहिए 3 3 के ग्रुप में, तभी वो हमारे बन सकते हैं परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए हम सॉल्व करेंगे ये सारे क्वेश्चंस और आपको पता चल जाएगा कि क्या डिफरेंस है हमारा स्क्वायर में एंड क्यूब में। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं अपना फर्स्ट वन। तो फर्स्ट वन हमारा क्या है? 216। तो सबसे पहले तो हम फाइंड करेंगे अपने प्राइम फैक्टर्स ऑफ 216। ठीक है, अब देखिए ये हमारा नंबर है एक इवन नंबर, तो हम इसको शुरू कर सकते हैं अपने फर्स्ट प्राइम नंबर जो कि है 2 से। तो जब मैंने इसको 2 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 108। ठीक है, बहुत ही आसान था। अब नेक्स्ट में जाएंगे तो फर्दर भी हम 2 ले लेंगे क्योंकि ये नंबर 2 से इजीली डिविजिबल हो रहा है और डिवाइडिंग बाय 2 इज वेरी इजी और ये है एक हमारा प्राइम नंबर, हमें लेने हैं सिर्फ प्राइम नंबर्स। ठीक है, और ये हो गया 54। अगेन हम लेंगे 2 तो ये हो जाएगा हमारा 2 2s are 4 और ये हो गया 7। अब देखिए 27 इज एन ऑड नंबर विच वोंट बी डिविजिबल बाय 2, यानी कि अब हमें जाना पड़ेगा नेक्स्ट प्राइम नंबर पे। नेक्स्ट प्राइम नंबर है हमारा 3 और 3 27 को डिवाइड करता है, तो 3 9s are 27, देन 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। ठीक है, आप देखिए 216। ओके, अब हम इसके सारे प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं, यानी कि हमारा आया है 3 टाइम्स 2 एंड 3 टाइम्स 3। ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या हो गया? 2 क्यूब, यानी ये बना रहा है परफेक्ट क्यूब का ग्रुप और ये भी बना रहा है परफेक्ट क्यूब का ग्रुप, यानी ये हो गया 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब। राइट, बहुत ही आसान है। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं अपने एक्सपोनेंट एंड पावर वाले कॉन्सेप्ट से, जो अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो चलिए ये हो जाएगा हमारा 8
ठीक है, 2 2 जा 4 2 जा 8 और ये हो जाएगा हमारा 9 3 जा 3 3 जा 9 3 जा 27 और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 216 ही। ठीक है, तो इसको ऑल टुगेदर हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 क्योंकि पावर सेम है तो 2 इंटू 3 एंड होल टू द पावर क्यूब। ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारा 6 का क्यूब, यानी 6 का क्यूब होता है 6 इंटू 6 इंटू 6 और जब आप इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 216 ही। ठीक है, यानी कि कुल मिला के क्या होल स्टोरी थी कि अगर हमारा जो भी प्राइम फैक्टर हमने लिया है टू फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 216 इफ दे आर मेकिंग परफेक्ट ग्रुप ऑफ 3 3 देन द गिवन नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब। तो हम लिख देंगे यस 216 इज अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर। अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि आपका इसका क्यूब रूट क्या है, यानी कि 216 जो कि इस क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है, ये मैं आपको अलग से पढ़ा रही हूँ, तो क्या नंबर आपको दे रहा था क्यूब 6 का होल क्यूब, यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं इसका क्यूब रूट क्या होगा तो वो होगा हमारा 6। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 216 इज 6। बहुत ही आसान है, कैसे रिलेटेड है क्यूब एंड क्यूब रूट ये भी मैं आपको बताती जा रही हूँ। तो चलिए अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। आप देखिए बच्चों, हमारा सेकंड क्वेश्चन बहुत ही इजी है तो मैं इसको आपको दे रही हूँ प्रैक्टिस के लिए। अब आ जाते हैं हम अपने थर्ड वन पर। तो थर्ड वन में हमारे है 1000। ठीक है, अब 1000 जो है वो उसका हमें फाइंड करने हैं प्राइम फैक्टर्स। तो देखिए 2 5 जा 10 0 0 फर्दर किया तो 2 2 जा 4 यानी ये हो गया हाफ ऑफ 500 विच इज 250 और जब तक ये इवन नंबर है ये 2 से डिविजिबल है तो हमने अगर फर्दर लिया तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, 125। अब देखिए 125 वोंट बी डिविजिबल बाय 2 तो हम ले लेंगे अब अपना नेक्स्ट नंबर 3 प्राइम नंबर। अब 3 से ये डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि 5 + 2 7 + 1 8 यानी कि 8 जो है वो नहीं आता 3 की टेबल में डिविजिबिलिटी रूल से। यानी डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है 3 का कि सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है तो अब हम जाएंगे अपने नेक्स्ट प्राइम नंबर जो कि है 5। तो 5 से ये डिविजिबल हो जाएगा, क्या आएगा यहाँ पर 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25। ठीक है, नेक्स्ट हम लेंगे तो 5 5 जा 25 एंड देखिए 5 1 जा 5। तो देखिए हमारे जो प्राइम फैक्टर्स थे वो बना रहे हैं परफेक्ट क्यूब, राइट। देखिए 2 भी हमारा आ गया 3 के ग्रुप में और 5 भी हमारा आ गया 3 के ग्रुप में, यानी कि ये और ये। तो हम लिख देंगे यस 1000 इज अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, बहुत ही आसान है कि अगर हमारे जो प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं वो विदाउट लीविंग एनी प्राइम फैक्टर बना रहे हैं सेम नंबर के 3 3 के ग्रुप तो वो नंबर हो जाता है हमारा परफेक्ट क्यूब। अब अगर मान लीजिए हम आपसे पूछें कि क्यूब रूट ऑफ 1000 क्या होगा तो बहुत ही आसान है, ये बिल्कुल आपका जैसे स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट चलता था वही चलेगा। ये हो गया हमारा 3 का ग्रुप और ये हो गया हमारा 5 का 3 वाला ग्रुप। ठीक है, अब इसमें से हम पिक आउट कर लेंगे 1 और इसमें से ग्रुप बनाने के बाद सेम प्राइम नंबर के हमें 3 3 के ग्रुप बनाने हैं। ठीक है, अब देखिए 2 × 5 जो भी आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी क्यूब रूट ऑफ 1000 हो जाएगा हमारा 10। ठीक है, यानी 10 × 10 × 10 यानी 3 टाइम्स 10 को मल्टीप्लाई करने से हमें मिलेगा 1000। आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। अब देखिए फोर्थ वन तो बहुत ही आसान है, 100 है और 100 हमारा होता है 10 × 10, डेफिनेटली इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। अब हम करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। तो चलिए बच्चों देखते हैं अपना फिफ्थ पार्ट जो कि हमें दिया गया है 46,656। तो चलिए घबराना बिल्कुल नहीं है, बड़ा नंबर है तो क्या हम इसको अपने फर्स्ट प्राइम नंबर से ही डिवाइड करेंगे यानी कि 2 से। तो 2 से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा 2 2 जा 4, क्योंकि एक इवन नंबर है तो डेफिनेटली 2 से डिविजिबल होगा ही। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। ठीक है,
एंड देन 2 8 जा 16। फर्दर ये एक इवन नंबर आ गया तो हम ले लेंगे अपना 2 ही, डिविजिबिलिटी ऑफ 2 यही कहती है। ठीक है, अब देखिए 2 1 जा 2। ठीक है, अब हमने लेके आए अपना माइनस हुआ और हमारा आया 3 डाउन, तो ये हो गया 2 1 जा 2 अगेन। ठीक है, 3 - 2 1, ये हो गया 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 एंड 2 4 जा 8। ठीक है, धीरे धीरे हमने डिवाइड किया। अगर आप नहीं श्योर है अपने मेंटल मैथ्स में तो आप डिवाइड कर सकते हो इसको अपने नोटबुक के वर्किंग कॉलम में। ठीक है, अब आ गया हमारा अगेन इवन नंबर है तो हमने फिर से 2 लिया, 2 5 जा 10, फिर हो गया हमारा 2 8 जा 16, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4। ठीक है, अभी भी हमारा एक इवन नंबर ही है। ठीक है, तो हम फर्दर डिवाइड करेंगे इसको 2 से। तो देखिए 2 2 जा 4, देन 2 9 जा 18, 2 1 जा 2 एंड 2 6 जा 12। फर्दर हम लेंगे 2 को तो क्या आएगा हमारा 2 1 जा 2। ठीक है, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 एंड 2 8 जा 16। देखिए मैंने कोई और नंबर लिया ही नहीं है, जब तक ये 2 से डिविजिबल है मैं 2 से ही डिवाइड कर रही हूँ। देखिए नेक्स्ट हमने लिया 2 7 जा 14। ठीक है, फिर 2 2 जा 4 और ये आ गया हमारा 2 9 जा 18। अब ये हमारा 2 से डिविजिबल नहीं है तो हम जाएंगे नेक्स्ट प्राइम नंबर पे, और नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है 3, और 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, इफ सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो चलिए देख लेते हैं। 7 + 2 9, 9 + 9 18, 18 हमारा आता है 3 की टेबल में, तो ये भी हो जाएगा हमारा डिविजिबल बाय 3। तो देखिए क्या आ गया 3 2 जा 6। ठीक है, 3 4 जा 12 एंड 3 3 जा 9। अब देख लेते हैं, ये भी हमारा डिविजिबल है 3 से, तो ले लिया 3, तो क्या आएगा 3 8 जा 24 एंड 3 1 जा 3। अब 81 को जब हमने फर्दर लिया 3 से तो आएगा, ये मैं नेक्स्ट लाइन में लिख रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर लिख रही हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा 3 2 जा 6 एंड 3 7 जा 21। ठीक है, अब फिर फर्दर 3 लिया तो ये आया 9, फिर हमने फर्दर 3 लिया ये आया 3, और फिर फर्दर 3 लिया तो ये आया 1। तो देखिए मैंने कोई और नंबर्स नहीं लिए, सिर्फ 2 और 3 से ही पूरा इतने बड़े नंबर का डिवीजन कर दिया, क्योंकि मैं थी अपनी थॉरो डिविजिबिलिटीज में, और क्योंकि हम छोटे नंबर से डिवाइड कर रहे थे तो थोड़ा मिस्टेक के चांसेस कम भी होते हैं। ठीक है, अब जो भी प्राइम फैक्टर्स आए हैं उन्हें हम लिख लेंगे। तो हमारे कितने टाइम्स 2 आया 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2 आया, एंड 1 2 3 4 5 6 टाइम हमारा 3 आया। ठीक है, तो चलिए फटाफट लिख लेते हैं। 4 6 6 5 6 यानी 46,656 के प्राइम फैक्टर्स आए हमारे 6 टाइम्स 2, 1 2 3 4 5 6 एंड 6 टाइम 3, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यानी इन सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 46,656। अब हमें बनाने अपने सेम प्राइम नंबर के 3 3 के ग्रुप। तो ये देखिए 2 के तो हमारे बन गए, और ये देखिए हमारे 3 के भी बन गए, तो यानी कि हमारे बन गए सेम नंबर के क्यूब्स। यानी कि ये हो गया 2 × 2 × 2 हो गया 2 क्यूब, इंटू ये भी हो गया 2 × 2 × 2 हो गया 2 क्यूब, ये हो गया 3 क्यूब, और ये हो गया 3 क्यूब। यानी सारे के सारे हमारे बन गए हैं परफेक्ट क्यूब। तो हम लिख देंगे यस इट इज, यानी 46,656 इज अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, अब देखिए अगर मान लीजिए इससे आपको पूछा था कि क्या इसका क्यूब रूट है, तो बहुत ही आसान है। यहाँ हम लिखते क्यूब रूट का सिंबल, और ये आ गया हमारा 46,656, और यहाँ पर भी हमने लगा दिया क्यूब रूट, और ये है हमारा 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब इंटू 3 क्यूब। अब ये सारे के सारे क्यूब परफेक्ट हैं, परफेक्ट क्यूब है, तो ये हमारे क्यूब रूट को कैंसिल कर देंगे और इन सब में से 1 1 1 आउट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 × 2 × 3 × 3, यानी कि 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। तो यानी कि ये जो है
ये जो है नंबर 46,656, इसका क्यूब रूट है 36। यानी जब आप करेंगे 36 इंटू 36 इंटू 36 आपको मिलेगा 46,656। तो देखिए कितना आसान था, हमने इसको फटाफट सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। यानी कि जो ये गिवन नंबर्स हैं, हमें जितने भी पार्ट्स में, यहाँ पर कितने पार्ट्स है, 5 पार्ट्स है, ये नहीं है परफेक्ट क्यूब। अब हमें फाइंड करना है कि ऐसा क्या नंबर हम इनके साथ मल्टीप्लाई कर दें जिससे ये बन जाए परफेक्ट क्यूब। तो इसके लिए सबसे पहले हमें फाइंड करने पड़ेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स। तो चलिए फर्स्ट पार्ट का शुरू करते हैं। 243। अब देखिए 243 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने के लिए हमें पता है कि सबसे पहला प्राइम फैक्टर होता है 2। 2 से ये डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि डिविजिबिलिटी ऑफ 2 क्या कहती है, द नंबर शुड बी इवन, और इसकी वंस प्लेस डिजिट जो है वो होनी चाहिए इवन नंबर, जो कि हमें क्लियरली दिख रही है कि नहीं है। तो चलिए जाते हैं नेक्स्ट प्राइम नंबर पे। नेक्स्ट प्राइम फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, 3। 3 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए डिविजिबिलिटी रूल भी कह रहा है कि ये 3 से डिविजिबल है क्योंकि सम ऑफ द डिजिट्स will be divisible by 3। ठीक है, देखिए 4 + 2 6, 6 + 3 9। तो चलिए फटाफट डिवाइड कर दिया, ये आ गया 81। ठीक है, अब हमने जब फर्दर डिवाइड किया तो आ गया 27। जब हमने फर्दर डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 9, और हम फर्दर करेंगे बाई 3 से ही। देखिए कोई और प्राइम फैक्टर मैंने लिया ही नहीं है, पूरा का पूरा जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया वो हो गया हमारा 3 से। आप देखिए यहाँ से ही देखने से पता चल रहा है कि अगर यहाँ पे 6 नंबर 6 टाइम्स 3 आया होता तो ये बन जाते परफेक्ट ग्रुप ऑफ 3 3, लेकिन यहाँ पर हमारे आए हैं 5 नंबर्स ऑफ 3। तो ये फर्स्ट 3 जो नंबर ऑफ 3s हैं इन्होंने बना लिया ग्रुप ऑफ, ठीक है, 3 का। और ये देखिए यहाँ पर क्या नंबर मिसिंग है, 1 नंबर मिसिंग है, केवल 2 ही है, हमें बनाने थे अपने ग्रुप ऑफ 3। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए, इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए 5 टाइम्स 3। ठीक है, 1 2 3 4 5 टाइम्स 3। अब ये तो बन गया हमारा ग्रुप ऑफ 3 का। ठीक है, और प्राइम फैक्टर भी हमारा 3 है, यानी सेम प्राइम फैक्टर का हमें बनाना है 3 का ग्रुप। तो ये तो बन गया। अब इसमें हमारा क्या और मल्टीप्लाई हो जाए जिससे ये बन जाता हमारा ग्रुप ऑफ 3, एक और 3 मल्टीप्लाई हो जाता तो बन जाता ये हमारा ग्रुप ऑफ 3। ठीक है, तो क्या नंबर मिसिंग है जिसको बनने से रोक रहा है परफेक्ट क्यूब, 1 3। तो हम लिख देंगे देयरफॉर Therefore, the smallest number three should be multiplied to make 243 perfect cube। ठीक है, यानी हमें क्या मल्टीप्लाई करना है अपने 243 में 3 का। तो 243 में जब हमने 3 का मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 729। ठीक है, अब ये नंबर जो आया ये होगा हमारा परफेक्ट क्यूब ऑफ सम नंबर। क्या है वो नंबर, फटाफट देख लेते हैं। 729 का जो अगर हम इसका लिखेंगे क्यूब फॉर्म तो ये है हमारा 9 का क्यूब। ठीक है, तो क्या था हमारा स्मॉलेस्ट नंबर विच शुड बी मल्टीप्लाइड टू 243, 3। ठीक है, तो आंसर आपको हुआ होगा क्लियर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं अपना सेकंड वन है हमारा 256। अब देखिए 256 को सबसे पहले हमने लिया अपना 2, तो ये आ गया 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 8 = 60। ठीक है, फिर लिया 2 2 6 = 12, और ये हो गया 2 4 = 8। फिर लिया 2 तो ये हो जाएगा हमारा 2 3 = 6, 2 2 = 4। फिर लिया 2 ये हो गया 16। फिर लिया 2 ये हो गया 8। फिर लिया 2 ये हो गया 4। फिर लिया 2 ये हो गया 2, और ये लिया हमने फिर से 2, और ये हो गया 1। ठीक है, तो ये तो आप सभी को आते होंगे कि प्राइम फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं किसी भी गिवन नंबर के। ठीक है, अब सारे टाइम हमारा इवन नंबर ही आता रहा तो मैंने कोई और अपना प्राइम फैक्टर लिया ही नहीं, मैंने सिर्फ 2 से ही इसको डिवाइड कर दिया। अब देख लीजिए कितने टाइम 2 आ रहा है,
1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स, यानी कि हमारा जो प्राइम फैक्टर्स आए 256 के वो आए 8 टाइम, और हमारे अगर ये हो जाते 9 टाइम तो हमारे बन जाते परफेक्ट 3 ग्रुप्स, राइट। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए ये 3 का ग्रुप ने बना लिया 2 क्यूब, सिमिलरली इसने बना लिया 2 क्यूब, लेकिन क्या ये बना पा रहा है? नहीं बना पा रहा है। और इसको कितने और 2 चाहिए? 1 मोर 2, क्योंकि ये है केवल 2 स्क्वायर, इसमें एक और 2 का मल्टीप्लाई होगा तभी ये बनेगा 2 क्यूब। तो हम लिख देंगे therefore 2 needs to be multiplied to get परफेक्ट क्यूब। जो भी हमारा परफेक्ट क्यूब बनाने में रोक रहा है उसी को हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो बहुत ही आसान था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। चलिए बच्चों देखते हैं फटाफट अपना थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में तो बहुत ही आसान नंबर दिया गया है 72। तो चलिए फटाफट इसके भी प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए 2 3 6 और ये हो गया हमारा 2 6 12, फिर देखिए ये हो गया हमारा 18, फिर ये हो गया 9, ये हो गया 3 और ये हो गया 3। तो हमारे प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए 72 के? 72 के हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए इसने तो बना लिया परफेक्ट क्यूब, क्या नंबर नहीं बना पाया परफेक्ट क्यूब? 3। तो हमें कितना एक और 3 मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ये परफेक्ट क्यूब बनेगा, क्योंकि ये है केवल 3 स्क्वायर। तो हम लिख देंगे therefore 3 needs to be multiplied, क्योंकि ये नहीं बना रहे हैं परफेक्ट ग्रुप ऑफ 3 3, ठीक है। चलिए अब करते हैं अपना इसका फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ पार्ट में हमें दिया गया है 675। तो चलिए फटाफट इसके भी प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। ये नहीं डिविजिबल होगा हमारा 2 से, क्योंकि ये है एक ऑड नंबर। 3 से होगा क्या? फटाफट देख लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 3 से, क्योंकि सम ऑफ द डिजिट्स है हमारी क्या 6 + 7 हो गया हमारा 13, 13 + 5 18। तो 3 लिया हमने, क्या आ गया 3 2 6, 3 2 6 एंड 3 5 15, ठीक है। अब क्या करेंगे नेक्स्ट देख लेते हैं। ये भी हमारा डिविजिबल है 3 से, तो लिया 3 7 21, ठीक है, और 3 5 15। बहुत ही आसान था। अब देखिए फिर से देख लेते हैं। ये भी हमारा डिविजिबल है 3 से, तो हमने लिया 3 2 6 और ये हो गया 3 5 15, ठीक है। फर्दर हमारा ये 25 नहीं डिविजिबल है 3 से, तो हम जाएंगे नेक्स्ट प्राइम नंबर 5, और 5 से तो डेफिनेटली डिविजिबल है। 5 5 25 एंड 5 1 5। तो हमारे क्या आ गए प्राइम फैक्टर 675 के? प्राइम फैक्टर्स आ गए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब देखते ही पता चल गया ये तो बना रहा है परफेक्ट क्यूब। क्या नंबर नहीं बना पा रहा है परफेक्ट क्यूब? 5। तो हमारा एक और 5 होता है यहाँ पे, तो 5 का भी बन जाता परफेक्ट क्यूब। तो हम लिख देंगे therefore 5 needs to be multiplied to get perfect cube. In what it should be multiplied? In 675. ओके, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया होगा। अब हमें देखिए फिफ्थ तो बहुत ही आसान है। ये हमें पता है कि ये हमें कैसे मिलता है 10 इंटू 10, राइट। यानी 10 इंटू 10 होता है 100, यानी 10 इंटू 10 इंटू 10 बनाता है परफेक्ट क्यूब। तो क्या नंबर यहाँ पे मिसिंग है? 10 ही मिसिंग है। अगर हम इसमें एक और 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तभी ये बनाएगा परफेक्ट क्यूब। तो हम क्या लिख देंगे? therefore for fifth part 10 should be multiplied to make it perfect cube। बहुत ही आसान था। तो फटाफट हमने फिफ्थ भी कर लिया। आई होप आपको ये सारे पार्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या पूछा गया है? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं अपना फर्स्ट पार्ट, और इसमें भी हम सबसे पहले फाइंड करेंगे अपने प्राइम फैक्टर्स। तो चलिए फाइंड करते हैं 81 के।
अब देखिए 81 हमारा डिविजिबल नहीं होगा 2 से, तो हम लेंगे अपना 3। तो 3 2 ज़ा 6 एंड 3 7 ज़ा 21। फिर हमारा आ जाएगा 3 9 ज़ा 21 एंड देन 3 3 ज़ा 9 एंड देन 3 1 ज़ा 3। ठीक है, अब देखिए प्राइम फैक्टर्स हमारे हो गए 81 के 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो ये तो बन गया हमारा परफेक्ट क्यूब। अब क्या नंबर है जो नहीं बना पा रहा परफेक्ट क्यूब, एक एक्स्ट्रा 3। तो यानी अगर हम इस नंबर को इससे डिवाइड कर दें तो जो नंबर हमें ऑब्टेन्ड होगा वो होगा हमारा परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो हम लिख देंगे देयरफॉर 81 should be divided by 3। ठीक है, तो देखिए क्या हो गया 81 डिवाइडेड बाय 3 विल गिव यू 27, और जो कि हमारा परफेक्ट क्यूब होता है किसका, 3 का। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि क्या नंबर हमें डिवाइड करना है, क्या नंबर से हमें डिवाइड करना है 81 को, जिससे हमें मिल जाए परफेक्ट क्यूब नंबर। ठीक है, अब करते हैं इसका सेकंड। चलिए बच्चों देखते हैं अपना सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमें दिया गया है 128। अब ये भी देखिए फटाफट हमने लिया 2 क्योंकि ये है इवन नंबर। तो क्या आ गया 64, फिर लिया तो ये आ गया 32, फिर लिया तो ये आ गया हमारा कितना 16, और जब हमने फर्दर लिया तो ये हो गया 8, और ये लिया तो 4, ये लिया तो 2। ठीक है, और फिर ये 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ से देख लीजिए ये 3 2s बना रहे हैं परफेक्ट क्यूब, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, ये 3 भी बना रहे हैं परफेक्ट क्यूब। क्या हमारा एक लेफ्ट आउट हो गया 2। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं फटाफट प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 128 इक्वल्स टू हाउ मेनी टाइम्स 2 इज मल्टीप्लाइड, 7 टाइम्स। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये 3 ने बनाया एक क्यूब और ये 3 ने बनाया एक क्यूब। ओनली दिस इज द नंबर लेफ्ट आउट विच इज नॉट मेकिंग परफेक्ट क्यूब। तो अगर हम इस नंबर को इससे डिवाइड कर देंगे यानी इसको यहां ले जाएंगे तो हमें मिल जाएगा अपना परफेक्ट क्यूब नंबर। ठीक है, तो हम लिख देंगे देयरफॉर 128 शुड बी डिवाइडेड बाय, ठीक है, 2 to get परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। अब फटाफट देख लेते हैं, अगर हमने 128 को 2 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिल जाएगा 64, और 64 किसका परफेक्ट क्यूब है 4 का। यानी कि देखिए जो हमने फाइंड किया है 2 वही हमें, और 128 को उसी से हमें डिवाइड करने से मिल रहा है परफेक्ट क्यूब नंबर। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। हम करते हैं अपना इसका नेक्स्ट पार्ट। चलिए बच्चों करते हैं अपना इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया गया 135। आप देखिए ये नंबर हमारा नहीं डिविजिबल है 2 से, ये नंबर हमारा क्या डिविजिबल है 3 से। तो देख लेते हैं फटाफट। 3 + 5 8 + 1 9 बिल्कुल है, तो हम यहाँ पर लेंगे 3। तो 3 4 ज़ा 12 एंड 3 5 ज़ा 15। अब ये भी हमारा 3 से डिविजिबल है, तो इसको किया तो आ जाएगा 15, और जब इसको करेंगे तो आ जाएगा 5, और इसको करेंगे तो ये आ गया 5 1 ज़ा 5। ठीक है, अब देखिए ये 3 के तो हमारे जो प्राइम फैक्टर्स हैं इन्होंने बना लिया 3 का क्यूब। 3 × 3 × 3 इज व्हाट 3 क्यूब। क्या लेफ्ट आउट है हमारा 5, यानी कि 5 से अगर हम इस गिवन नंबर को डिवाइड कर दें तो हमें मिल जाएगा अपना परफेक्ट क्यूब नंबर। ठीक है, तो लिख देते हैं देयर, फर्स्ट लिख देंगे हम अपने प्राइम फैक्टर्स ऑफ 135। तो क्या आ गए हमारे 3 टाइम्स 3 एंड 1 टाइम 5। ठीक है, तो ये तो बन गया परफेक्ट क्यूब। दिस इज द ओनली लेफ्ट आउट, तो हम लिख देंगे देयरफॉर 135 शुड बी डिवाइडेड बाय 5 to get परफेक्ट क्यूब। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या नंबर शुड बी, वी शुड डिवाइड
what number we should divide 135. ठीक है, अब देखिए 135 को जब हमने 5 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा हमारा, तब जब हम 135 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 2 ज़ा 10 एंड 5 7 ज़ा 35 यानी, और ये हमारा किसका है क्यूब रूट 3 का क्यूब। देखिए ये है हमारा परफेक्ट क्यूब, तो हमें मिल गया किस नंबर से डिवाइड करने से 5 से। हम कर देखिए इसमें हमारे बहुत सारे पार्ट हैं, तो मैं 4th पार्ट आपको दे रही हूँ प्रैक्टिस के लिए। हम करते हैं अब इसका 5th पार्ट। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं अपना 5th पार्ट। 5th पार्ट में हमें दिया गया 704। ठीक है, अब देखिए इसको हमने सबसे पहले ले लिया 2 ही, क्योंकि ये एक इवन नंबर है, तो 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4। फर्दर लिया हमने 2, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14 एंड 2 6 ज़ा 12। फिर लिया हमने 2, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 8 ज़ा 16 एंड 2 8 ज़ा 16। फिर लिया हमने 2, तो आ गया 44। ठीक है, फिर लिया हमने 2, तो आ गया 22, और फिर हमने लिया 2, तो आ गया 11, फिर हमने लिया 11, तो आ गया 1। तो हमारे प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए, 704 के प्राइम फैक्टर्स आ गए 704 के हाउ मेनी टाइम्स 2, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 1 टाइम 11। अब देखिए ये तो बना लिया हमारा परफेक्ट क्यूब ऑफ 2, और इसने ही बना लिया परफेक्ट क्यूब ऑफ 2। क्या नंबर लेफ्ट आउट हो गया 11। देयरफॉर हम लिखेंगे 704 शुड बी डिवाइडेड बाई 11। ठीक है, शुड बी डिवाइडेड बाई 11। अब देख लेते हैं फटाफट 11 से डिवाइड करने से हमको क्या मिल रहा है। 704 को जब हमने डिवाइड किया अपने 11 से तो आएगा 64। ठीक है, अब 64 हमारा किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है, यानी कि हमारा आंसर है करेक्ट। अगर हम 704 को 11 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा अपना परफेक्ट क्यूब नंबर, जो कि है 64। तो आई होप आपको ये सारे के सारे पार्ट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, परीक्षित मेक्स अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसिन ऑफ sides 5 centimeter, 2 centimeter and 5 centimeter. How many such cuboids will he need to form a cube? ठीक है, अब देखिए क्यूब के लिए होनी चाहिए सारी चीजें हमारी परफेक्ट ग्रुप ऑफ 3 3। ये तो आप पढ़ते ही आ रहे हैं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को और देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप देखिए वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूबॉइड इज, क्या होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, ये आपने पढ़ी रखा है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूबॉइड इज 5 into 5 into 2, a centimeter will become सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। और वैसे भी आपने पढ़ा होगा कि वॉल्यूम की यूनिट होती है सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूबॉइड इज हमारा 5 into 5 into 2 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे हमें इसको प्रोडक्ट फाइंड नहीं करना, क्योंकि हमें वॉल्यूम फाइंड करना ही नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ये है 2 ही नंबर और ये है 1 ही नंबर, तो यानी इसको हमें परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए कितना, एक और चाहिए ना, 5। ठीक है, तो इसमें हम करेंगे एक 5 का मल्टीप्लाई, तो मेक 5 एज अ परफेक्ट क्यूब, और इसमें हम कितने और 2 का मल्टीप्लाई करें जिससे ये बन जाए परफेक्ट क्यूब। हमें बनाना है क्योंकि अपना क्यूब, राइट, तो इसके लिए इसमें होने चाहिए 2 more 2s के मल्टीप्लाई। तो हम लिखेंगे टू मेक अ क्यूब five into 2 should be written in perfect cube form. Therefore, ठीक है, क्या हो जाएगा, number of cubes equal to
5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब अगर हमने जो नंबर मल्टीप्लाई किए हैं उनको हम लिख लें सेपरेटली, जो कि था हमारा 1 5 एंड 2 2। ठीक है, और उसके अलावा जो बाकी था वो है हमारा वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, वो लिख दिया मैंने यहाँ पे 5 इंटू 5 इंटू 2। ठीक है, अब देखिए ये नंबर जो है ये आ जाएगा हमारा 20 एंड ये क्या है हमारा 5 इंटू 5 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूबॉइड। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूबॉइड। ठीक है, ये हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूबॉइड। तो हमें पता चल गया अपने नंबर ऑफ क्यूब्स कितना चाहिए, हमें 20 नंबर ऑफ क्यूब्स चाहिए, हम 20 नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स चाहिए हमको टू मेक टू फॉर्म अ क्यूब। ठीक है, तो हम लिख देंगे देयरफॉर वी नीड, जो चीज हमने एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई की टू मेक इट परफेक्ट क्यूब्स, वही हमारा हो गया नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स रिक्वायर्ड टू मेक अ परफेक्ट क्यूब। तो हम लिख देंगे वी नीड 20 क्यूबॉइड्स टू मेक परफेक्ट, टू फॉर्म अ परफेक्ट, टू मेक अ क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। तो बहुत ही आसान था, आपने देखा कि क्या नंबर्स इसको इनमें मिसिंग है जो इनको परफेक्ट क्यूब बनाने से रोक रहे हैं, वही नंबर जो हमने मल्टीप्लाई किए वही हमें दे रहे हैं नंबर ऑफ क्यूब्स विच वी नीड ऑफ डायमेंशंस 5 इंटू 5 इंटू 2 विच इज नथिंग बट द वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूबॉइड। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों, हम शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 7.2 और करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। अब देखिए यहाँ क्या कहा गया है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखिए फर्स्ट 2 क्वेश्चंस आर वेरी इजी, क्योंकि आप सभी को आता है प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने के बाद डेफिनेटली इनके आएंगे ग्रुप ऑफ सेम प्राइम नंबर के 3 3 के, और वही हो जाएंगे जो भी हैं उनमें से पिक आउट 1 1 करके वो दे देंगे आपको क्यूब रूट। तो मैं करती हूँ इसका 3rd 4th एंड 5th जो कि है लिटिल बिग नंबर, और 1st और 2nd आप करेंगे प्रैक्टिस। तो चलिए शुरू करते हैं अपना 3rd वन। 3rd वन में हमें दिया गया है 10,648। तो सबसे पहले तो आप सभी को आता है प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना, तो चलिए फटाफट फाइंड करते हैं। आप भी करिए, मैं भी करती हूँ। ठीक है, 2 5 10, 2 3 6, 2 2 4 एंड 2 4 8। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट में 2 2 4, 2 6 12, 2 6 12, 2 2 4। अब लेते हैं फिर से 2 2 1 2 3 2 3 1। अब देखिए, अब जब आप देख रहे हैं यहाँ पर तो आपका आ गया कुछ 1331। ठीक है, अब देख लेते हैं फटाफट, ये 2 से डिविजिबल तो नहीं होगा। अब देखते हैं 3 से, तो 3 + 3 6 + 1 7 + 1 8। ठीक है, ये नहीं डिविजिबल होगा हमारा 3 से भी। चलिए फटाफट जाते हैं अपने 11 पर, क्योंकि 11 का ही कहीं ना कहीं 11 1 11 और समथिंग करके हमारा 1 आता है। तो 11 11 होता है हमारा 121। ठीक है, 121 11 देख लेते हैं हम। तो ये देखिए यहाँ पर आ रहा है ये हमारा, तो हम लेंगे अब सीधा 11, और जब 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 121, और फिर से हम 11 लेंगे तो ये आ जाएगा 11, और फिर से हम 11 लेंगे तो आ जाएगा 1। अब ये मुझे कैसे पता चला, क्योंकि मुझे पता था कि ये तो परफेक्ट क्यूब है ही, क्योंकि इसका क्यूब रूट फाइंड करने को बोला है, और मुझे पता है कि 1 का ही क्यूब हमें दे सकता है 1, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट ले लिया अपना 11। ठीक है, अब देखिए हमारे क्या प्राइम फैक्टर्स आ गए, हमारे प्राइम फैक्टर्स आ गए 10,642 के 3 × 2 1 2 3 एंड 3 × 11 2 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये हम जब यहाँ पर क्यूब रूट लगाएंगे तो यहाँ पर भी क्यूब रूट लगा देंगे। ठीक है, तो ये देखिए क्यूब रूट का सिंबल मैंने आपको जब ये एक्सरसाइज शुरू की थी तभी बताया था। ठीक है, अब क्यूब रूट ऑफ 10,648 विल बी, ये देखिए ये है हमारा परफेक्ट 2 का
प्राइम नंबर 2 का 3 का ग्रुप। सिमिलरली ये 11 भी बना रहा है जो कि एक प्राइम नंबर है और इसका 3 का ग्रुप। तो ये तो हो गया हमारा, यानी कि ये है ही परफेक्ट क्यूब। अब इसमें से हम पिक आउट कर लेंगे 1 2 और 1 2, यानी कि क्यूब से कैंसिल हो गया हमारा क्यूब रूट। ठीक है, तो ये देखिए आ गया 2 into 11। ठीक है, यानी कि हमारा क्यूब रूट ऑफ 10,648 हो गया 22। बहुत ही आसान था, तो हमारा ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। चलिए बच्चों फटाफट शुरू करते हैं अपना फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या दिया गया है 27,000। तो देखिए एक तरीका तो ये भी है, क्योंकि हमें दिया ही गया है प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड करना है, तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 3 9s एंड देन 3 zeros, राइट। अगेन फर्दर लिया 3 तो 3000। ठीक है, आप फर्दर लेंगे 3 तो ये हो गया 1000। अब 1000 में हम लेंगे अपना क्या 2 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो 2 5s are 10 और ये आ गया 0 0। फिर लिया 2 तो ये आ गया 250। फिर लिया 2 तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 125। ठीक है, अब 125 तो हमारा 2 से डिविजिबल नहीं होगा, 3 से होगा, नहीं होगा तो 5 लेंगे सीधा। तो 5 से क्या आ गया ये यहाँ पर 25। ठीक है, और फिर हमारा आ जाएगा 5 5s। ठीक है, यहाँ पर 5 लिया तो ये आ गया 5 5s। फिर हमने लिया तो ये हो गया 5 1s। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया प्राइम फैक्टर्स ऑफ 27,000। 27,000 हमारा हो गया 3 into 3 into 3 देन 2 into 2। सारे के सारे देखिए हमारे ग्रुप ऑफ 3 में आ रहे हैं प्राइम फैक्टर्स, तो वो लिख लिया हमने अपने फटाफट। ठीक है, अगर आप चाहें तो एक स्टेप एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं, वो है हमारा यहाँ पर क्यूब रूट में हमेशा हम यहाँ छोटा सा 3 मार्क कर देते हैं। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं रह जाता क्यूब और स्क्वायर में। ठीक है, अब देखिए इसको आप लिख सकते हैं 3 क्यूब into 2 cube into 5 cube। अब क्यूब ऑफ ऑल विल कैंसिल दिस, क्योंकि ये सारे हैं परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो अब हमारा बच्चा यहाँ से हो जाएगा केवल 3, यहाँ से 2 और यहाँ से 5, यानी कि हमारा 27,000 का क्यूब रूट हो गया 30। ठीक है, अब देखिए ये तो हमने, क्योंकि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कहा गया था, इसलिए हमने उससे इसके सारे के सारे क्यूब रूट को फाइंड किया। ठीक है, अब इसको एक बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बताती हूँ, जो केवल 2 स्टेप में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। अब देखिए यही नंबर है ना, इसका क्यूब रूट हमें फाइंड करना है 27,000 का। ठीक है, तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं ना, कि ये हो जाएगा हमारा क्यूब रूट ऑफ 27 into 1000। राइट, अब 27 किसका क्यूब होता है 3 का, तो सभी को पता है, तो ये लिख दिया हमने 3 का क्यूब। और 1000 होता है हमारा 10 का क्यूब। अब देखिए क्यूब ने क्यूब रूट को कैंसिल कर दिया, यानी 3 into 10 ये आ गया हमारा 30। तो क्यूब रूट ऑफ, तो कुछ नंबर्स जो बहुत आसान होते हैं उनको आप अगर एग्जाम में कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं पूछा गया तो आप स्टेप सेव करके उनका इस तरह से सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। ठीक है, हम करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट में हमें दिया गया है 15,625। तो चलिए फटाफट फाइंड करते हैं इसके हम प्राइम फैक्टर्स। तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, लिखते ही मुझे पता चल गया। 3 से होगा क्या, देख लेते हैं सम ऑफ द डिजिट करके। तो 6 + 6 12 + 2 14 + 5 क्या हो गया हमारा 19, यानी नहीं होगा। अब आ जाइए अपने 5 पे। 5 से तो होगा ही, क्योंकि 5 की डिविजिबिलिटी कहती है एनी नंबर एंड्स विद 0 और 5 इट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, तो देखिए क्या आ गया 5 3s are 15, 5 1s are 5 and then 5 2s are 10 and 5 5s are 25। ठीक है, अब फिर से ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा, तो 5 6s are 30, 5 2s are 10, 5 5s are 25। फर्दर ये 5 से डिविजिबल होगा, तो चलिए 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 5s are 25। ठीक है, अब फर्दर इसको 5 लेंगे, तो 5 से क्या आ गया, देखिए कोई और नंबर हम ले ही नहीं रहे, सारा का सारा 5 से डिविजिबल हो रहा है। तो 5 2s are 10 और ये हो गया हमारा 5 5s are 25। आप देखिए 5 5s are 25 एंड 5 1s are 5। तो हमारे क्या प्राइम फैक्टर्स आ गए, हमारे प्राइम फैक्टर्स आ गए 15,625 के हमारे प्राइम फैक्टर्स आ गए। हाउ मेनी टाइम्स 5, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स, राइट। तो देखिए 1
2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब हमारे 6 टाइम्स आ गए, तो देखिए हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 5 क्यूब इंटू 5 क्यूब। अब देखिए ये तो है हमारा 15,625 का, जो एक्सपेंड करने पे हमें यही देगा। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स। अब देखिए यहाँ पे भी लगाया क्यूब रूट, यहाँ पर भी लगा दिया क्यूब रूट, तो क्यूब क्यूब कैंसिल हो गया हमारा क्यूब रूट से। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 5 इंटू 5, यानी कि हमारा 15,625 का क्यूब रूट हो गया 25। यानी जब आप 25 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 15,625। तो चलिए ये तो सारे के सारे पार्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 का 9th पार्ट। ठीक है, अब 9th पार्ट में मैं थोड़ा सा बिग नंबर दिया गया। क्या है नंबर हमारा 1,75,616। तो देखिए इसको हमें बहुत ध्यान से सॉल्व करना है, क्योंकि हम अपने लेंगे प्राइम नंबर सी और उन्हीं से डिवाइड करेंगे, लेकिन डिवाइड करते समय हमें कोई नहीं करनी है अपनी मिस्टेक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारा 1,75,660। ठीक है, अब हमने सबसे पहले देखा ये इवन नंबर है तो 2e से डिविजिबल हो जाएगा, तो 2 ले लिया हमने अपना पहला प्राइम फैक्टर। अब देखिए 2 8 जा 16। ठीक है, फिर हमारा हो गया यहाँ पर 2 7 जा 14, फिर 2 8 जा 16। ठीक है, फिर हमारा 1 आएगा तो ये नहीं डिविजिबल होगा, और फिर ये हो जाएगा 2 8 जा 16। अब देखिए यहाँ पर अधिकतर बच्चे ये जो जीरो वाली चीज है ना ये मिस कर जाते हैं, तो मैं ये जो क्वोशिएंट आया ये आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा देती हूँ कि ये कैसे आया। देखिए आपको डिवाइड करना है अपना 1,75,616 बाई 2। ठीक है, बहुत ही आसान है। पहले तो 2 8 जा 16 चला गया, हमारा 1 आया, फिर हमने 5 लिया तो 2 7 जा 14 हो गया, फिर हमारा 1 आया, हमने 6 लिया, 2 8 जा 16 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए जैसे ही हमने ये ब्रिंग डाउन 1 किया तो 1 जो है वो हमारा 2 से छोटा है, यानी डिवीजन नहीं होगा। तो हाउ मेनी टाइम्स डिवीजन विल गो? 0 जा। ठीक है, ये चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है, और फिर आप ब्रिंग डाउन करेंगे नेक्स्ट नंबर और तब ये डिवाइड हो जाएगा 2 8 जा 16। ठीक है, तो ये चीज आपको बहुत ध्यान रखनी होती है, इसीलिए मैंने ये स्टेप आपको दिखा दिया कि ये क्वोशिएंट कैसे आया है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इसको फिर से डिवाइड करते हैं। तो देखिए 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 0 एंड 2 4 जा 8। ठीक है, फिर से करेंगे क्योंकि ये एक इवन नंबर है तो 2 से ही डिवाइड कर देंगे। तो देखिए 2 2 जा 4, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 एंड देन 2 5 जा 10 एंड 2 2 जा 4। ठीक है, आप देखिए 2 ले लीजिए, 2 1 जा 2। ठीक है, उसके बाद देखिए अब आपका क्या आएगा 1। ब्रिंग डाउन आपने 1 किया तो आपका नहीं डिवाइड होगा तो जाएगा 0 जा। ठीक है, फिर आपका जाएगा 2 9 जा 18, 2 7 जा 14 एंड 2 6 जा 12। एक भी मिस्टेक नहीं करनी, क्योंकि अगर आपने मिस्टेक कर दी तो बस ये वहीं से ही रॉन्ग होता चला जाएगा। ठीक है, अब फिर से 2 लिया, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। ठीक है, अब क्या आएगा हमारा, ये हो गया हमारा 2 8 जा 16 एंड 2 8 जा 16। ठीक है, अब फिर से 2 लिया तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। ठीक है, अब फिर से हमने 2 लिया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। ठीक है, अब नेक्स्ट लिया हमने 2 6 जा 12। ठीक है, 3 minus 2 1। अब हमारा हो जाएगा यहाँ पर 2 8 जा 16 एंड 2 6 जा 12। अब फिर से हमारा 2 आएगा तो देखिए 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। अब 343 जो है वो डिविजिबल नहीं होगा हमारा 2 से। अब देखते हैं क्या ये 3 से होगा, तो डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेते हैं। तो 3 + 3 6 + 4 10, यानी ये 3 से भी नहीं होगा, 5 से तो हो ही नहीं सकता क्योंकि उसकी डिविजिबिलिटी कहती है 0 और 5 होना चाहिए यूनिट डिजिट पे। तो हम जाएंगे 7 पे। तो क्या ये 7 से होगा? बिल्कुल होगा। देखिए 7 4 जा 28, राइट, और ये आ गया हमारा 6 और 7 9 जा 63।
और फिर आएगा हमारा 7 7 जा 49 एंड देन 7 1 जा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सारे प्राइम फैक्टर। देखिए थोड़ा सा बड़ा नंबर है लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने देखिए अपनी डिविजिबिलिटी रूल्स यूज किए और छोटे छोटे प्राइम नंबर फर्स्ट प्राइम नंबर से लेते हुए धीरे धीरे डिवाइड किया। तो ऐसे ही आप करेंगे तो आप भी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करेंगे। ठीक है, आप देखिए सारे के सारे प्राइम नंबर्स हम लिख लेंगे। तो कितने टाइम हमारा 2 आया, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 टाइम्स हमारा 2 आया है एंड हमारा 3 टाइम्स 7 आया है। यानी कहीं ना कहीं हमने जैसे ही इनको काउंट किया अपने प्राइम नंबर्स को, हमें पता चल गया कि बनने वाले हैं हमारे परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो चलिए अब लिख लेते हैं अपने प्राइम फैक्टर ऑफ गिवन नंबर विच इज 1,75,660। ठीक है, क्या आ गए हमारे प्राइम नंबर्स? 9 टाइम्स 2, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 टाइम्स 2 है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, एंड 3 टाइम्स 7, तो चलिए 3 टाइम्स 7 1 2 3। ठीक है, अब ये हो गए हमारे सारे प्राइम नंबर्स। अब देखिए ये बना रहे हैं ग्रुप ऑफ 3, ये बना रहे हैं ग्रुप ऑफ 3, ये बना रहे हैं और ये भी सेम प्राइम नंबर्स के ही हमें बनाने हैं ग्रुप्स ऑफ 3। ठीक है, अब देखिए क्यूब रूट किया हमने फटाफट, हमें फाइंड करना था क्यूब रूट, तो ये हो गया 1,75,616। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमारा आ जाएगा क्यूब रूट के अंदर 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 7 क्यूब। ठीक है, ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ये वाले ग्रुप ने बनाया 2 क्यूब, ये वाले ने और ये 7 क्यूब। ठीक है, आप देखिए क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से कुछ। अब हमारा क्या पिक आउट हो जाएगा इसमें से? 1 1, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 7 जा 56। ठीक है, तो क्यूब रूट ऑफ हमारा 1,75,616 इज 56। किसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 56 को आप जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 1,75,616। तो आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, तो चलिए करते हैं अपना 10th पार्ट। तो 10th पार्ट में हमारे क्या है? 91,125, यानी कि 91,125। अब देखिए ये हमारा 2 से तो डिविजिबल होगा नहीं क्योंकि ये है एक ऑड नंबर। चलिए देख लेते हैं क्या ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो सम ऑफ द डिजिट्स करके देखते हैं। तो 9 + 1 10 + 1 11 + 2 13 + 5 18। ये 3 से भी नहीं होगा, लेकिन ये 5 से होगा क्योंकि 5 की डिविजिबिलिटी रूल कहती है कि अगर कोई भी नंबर एंड होता है 0 या 5 से तो वो नंबर डिविजिबल हो जाता है 5 से। तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं हम अपने 5 से। अब देखिए मैं माइंड में डिवाइड कर रही हूं, लेकिन अगर आप श्योर नहीं है तो आप कर सकते हैं अपने वर्किंग कॉलम में इसको डिवाइड। ठीक है, अब देखिए 5 1 जा 5। ठीक है, यहां आएगा 5 8 जा 40, फिर आएगा हमारा 5 2 जा 10। ठीक है, तो जब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 18,225। ठीक है, अब हम इसको फर्दर डिवाइड करते हैं। तो देखिए अब आ गया हमारा 18,225। ये भी हमारा 5 से डिविजिबल होगा। तो चलिए फटाफट 5 ले लिया। 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 5 4 जा 20 एंड 5 5 जा 25। ठीक है, अब हमारा फिर से 5 से डिविजिबल होगा। तो हमने लिया 5 5 6 जा 30, 45 7 जा 35 35, और ये हो गया हमारा 5 2 जा 10 एंड देन 5 9 जा 45। तो अब जब हमने 5 से डिवाइड किया तो ये आ गया 729। ठीक है,
अब हमारा देखिए ये नहीं होगा 5 से डिवाइड, तो हम फिर से देखते हैं 2 से भी नहीं डिवाइड होगा, क्या ये 3 से होगा? तो देख लेते हैं 7 + 2 9 + 9 9 18, यस, तो ये हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए 3 2 = 6, 3 4 = 12, 3 3 = 9। अब देखिए 3 8 = 24, 3 1 = 3। अब तो ये इजी नंबर्स हो गए, तो फटाफट कर लेंगे। ये आ गया हमारा 27, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 3 9 ज़ा, और फिर ये 3 3 ज़ा, और फिर ये हो गया 3 1 ज़ा। तो देखिए हमारे कितने टाइम्स 5 और 3 आए, 3 × 5 1 2 3 4 5 6 × 3। तो हम लिख लेते हैं अपने प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स हो गए हमारे, तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 91,125 हो गए। क्यूब रूट भी लगा ही देते हैं, अब एक स्टेप थोड़ा सा छोटा हो जाएगा हमारा, तो क्यूब रूट लगा दिया, यहाँ पर भी क्यूब रूट लगा दिया, क्योंकि हम काफी प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो एक दो स्टेप अगर स्किप करके भी लिखते हैं तो आपको समझ में आने चाहिए, ठीक है। अब देखिए 5 × 5 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स, तो 1 2 3 एंड देन 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो 6 टाइम हमारा 3 था, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए ये बन गए हमारे परफेक्ट ग्रुप ऑफ 3 3, ठीक है। तो इनको हम कैसे लिख सकते हैं? अब हम लिख देंगे इसको क्यूब रूट ऑफ 91,125 विल बी क्यूब रूट ऑफ 5 क्यूब इंटू 3 क्यूब इंटू 3 क्यूब, ठीक है, ये हो गया। अब क्यूब रूट से हमारा क्यूब कैंसिल हो जाएगा, या क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा। पिक आउट करेंगे 1 1, तो 5 × 3, जैसे ही ये क्यूब रूट कैंसिल होता है, जो भी उसमें से केवल एक एक नंबर है वो बाहर आता है। अब देखिए ये हो गया 5 3 ज़ा 15, और 15 3 ज़ा 45, ठीक है, यानी कि हमारा क्यूब रूट ऑफ 91,125 इज 45। बहुत ही आसान था, थोड़ा सा हमारा मेंटल मैथ्स करना पड़ा हमको, लेकिन मैंने जैसा आपको बोला है कि आप जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन करें, कैलकुलेशन मिस्टेक अवॉइड करें। अब देखिए यहाँ पर ही अगर मैंने बाय मिस्टेक 6 लिख लिया होता, जो कि मैंने बाद में 7 किया है, तो यहाँ से ही मेरा सारा सम रॉन्ग हो जाता। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका आंसर आएगा हमेशा करेक्ट। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या कहा जा रहा है कि हमें स्टेट करना है ट्रू और फॉल्स, ठीक है। अब देखिए पहला हमें क्या दिया गया है? पहला दिया गया है कि क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। अब देख लीजिए, आप कोई भी ऑड नंबर उठा के देख लीजिए, छोटा सा ही नंबर ले लेते हैं हम, 3 हमारा क्यूब क्या होगा इसका हो जाएगा 27, ठीक है। सिमिलरली अगर हम अपना कोई और नेक्स्ट और नंबर ले लें 5, इसका क्यूब क्या होगा हमारा 125, राइट। ऐसे ही आप और भी लेते जाएंगे तो सारे ही ऑड नंबर्स का जो क्यूब आ रहा है वो आ रहा है एक ऑड नंबर। हमें कैसे पता चल गया? क्योंकि इसकी वंस प्लेस डिजिट जो है वो आ रही है ऑड डिजिट, ठीक है। तो यानी कि ये हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा फॉल्स। अब आते हैं अपने सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में हमसे क्या कहा जा रहा है? अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 zeros। ये है बिल्कुल ट्रू, क्योंकि देखिए अगर आप 10 ही ले लें तो 10 का क्यूब क्या हो जाएगा 10 × 10 × 10, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 1000। और यहाँ पर हमारे कितने जीरोस हैं? 3 zeros है। तो अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 zeros, दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। या तो उसमें 3 zeros होंगे या डिपेंडिंग ऑन क्या वैल्यू ली है उसके हिसाब से होंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ट्रू। अब करते हैं अपना थर्ड पार्ट। चलो बच्चों अब देखते हैं अब इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में क्या कहा जा रहा है? इफ अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड्स विथ 5 देन इट्स क्यूब एंड्स विथ 25। अब देखिए इसको हमें वेरीफाई करना होगा, तो कैसे करेंगे? देखिए 5 का अगर हम लेंगे तो 5 का स्क्वायर क्या आता है? 5 का स्क्वायर आता है हमारा 25, ठीक है। और 5 का क्यूब क्या हो जाएगा? 5 का क्यूब हो जाएगा हमारा 125। तो यहाँ पर तो देखिए ये क्यूब एंड हो रहा है हमारा 25 से। अब ले लेते हैं नेक्स्ट नंबर, चलिए ले लेते हैं अपना 15। अब 15 का जो
हमारा स्क्वायर है वो तो आता है डेफिनेटली 225, यानी कि ये एंड हो रहा है हमारा 25 से। तो चलिए यहाँ पर एंड हो रहा है स्क्वायर 5 से, ठीक है। अब देखते हैं इसका क्यूब, तो 15 का क्यूब क्या आएगा, 15 का क्यूब हो जाएगा हमारा 15 इंटू 15 जो कि है 225 इंटू 15, ठीक है। तो देखिए ये क्या आएगा 225 इंटू 15 करके देख लेते हैं। तो देखिए इसका क्यूब रूट आया हमारा लेकिन 3375, तो क्या ये एंड हो रहा है 25 से? बिल्कुल नहीं हो रहा है, यानी कि हमारा ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। की जरूरी नहीं है कि अगर किसी का स्क्वायर एंड हो रहा है 5 से तो उसका क्यूब भी एंड होगा 25 से, यानी कि थर्ड स्टेटमेंट हो गया हमारा फॉल्स। और मैंने ये आपको वेरीफाई करके भी दिखा दिया है। तो चलिए लिख देते हैं इसको फॉल्स, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विथ 8, ये तो बिल्कुल गलत है। कोई भी नंबर ले लीजिए, आप देखिए 2 ले लीजिए। 12 का क्यूब क्या होगा, 12 का क्यूब होगा हमारा कहीं ना कहीं 12 इंटू 12 इंटू 12, ठीक है। तो 12 इंटू 12 तो होता है 144, राइट। और 144 इंटू 12 जब आप करेंगे तो ये एंड होगा हमारा 8 से, ठीक है। तो देखिए ठीक है। तो देखिए ये हमारा 12 का क्यूब आ गया 1728, जो कि एंड हो रहा है 8 से, तो यानी कि ये हो गया फॉल्स। तो हमारा फोर्थ पार्ट हो गया फॉल्स, ठीक है। अब करते हैं अपना फिफ्थ वन। फिफ्थ वन क्या कह रहा है, द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर। देख लीजिए, अगर आप क्यूब कर रहे हैं किसी का भी, जैसे आपने लिया 2 डिजिट में अपना 14, ठीक है। 14 का क्यूब क्या आएगा, इसमें हो जाएगा 14 इंटू 14 इंटू 14, ठीक है। अब 14 या फिर 12 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। तो 14 इंटू 14 क्या होता है हमारा 196, ठीक है। और 196 इंटू 14 कर लेते हैं, तो ये क्या आएगा हमारा, ये आएगा तो देखिए ये आ रहा है हमारा 4 डिजिट नंबर, यानी कि द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर, नो इट विल बी 4 और मे बी मोर। तो ये भी हो जाएगा हमारा फॉल्स, ठीक है। चलिए अब करते हैं अपना सिक्स्थ पार्ट। द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट। द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर, yes, it will be always having 6 digit, it won't be having 7 or more digit। तो ये भी हो जाएगा हमारा false, ठीक है। अब देखिए द क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर मे बी अ सिंगल डिजिट नंबर, यस बिल्कुल ट्रू, ये है ट्रू। ये क्या हो जाएगा हमारा, देखिए 2 ही ले लेते हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी क्या आ गया 8, ये है हमारी सिंगल डिजिट 2 का क्यूब, राइट। तो ये हो गया ट्रू। तो आई होप आपको ये सारे पार्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और यहाँ पर हम करेंगे एक डिफरेंट मेथड को यूज। तो चलिए फटाफट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, यू आर टोल्ड दैट 1331 इज अ परफेक्ट क्यूब, कैन यू गेस विदाउट फैक्टराइजेशन what is its क्यूब रूट। ठीक है, हमें गैस करना है विदाउट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है भाई। अब सिमिलरली गेस द क्यूब रूट्स ऑफ 4913, 12167 एंड 32768। अब देखिए यहाँ पर हमसे स्ट्रिक्टली कह दिया गया है कि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज नहीं करना है, और हमें ये भी बताया गया है कि ये जो गिवन नंबर्स हैं ये हैं परफेक्ट क्यूब। तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अब देखिए अपना पहला ही नंबर ले लेते हैं 1331। अब देखिए क्योंकि यहाँ पे क्यूब की बात हो रही है तो हम बनाएंगे अपने जो भी गिवन नंबर्स हैं इनमें फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट 3 3 के
डिजिट्स के ग्रुप। ठीक है, तो देखिए ये बन गया हमारा फर्स्ट ग्रुप और ये बना हमारा सेकंड ग्रुप जिसमें आई केवल 1 ही डिजिट। ठीक है, अब देखिए इसको मान लेते हैं हम अपना ग्रुप 1। अब क्योंकि ये 4 डिजिट का नंबर था तो डेफिनेटली यहाँ पर एक तो लेफ्ट आउट होनी ही थी, तो ये हो गया हमारा ग्रुप 1। ठीक है, और ये हो गया हमारा ग्रुप 2। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली क्या बात है कि सबसे पहले हम बात करेंगे अपने ग्रुप 1 की। तो ग्रुप 1 में हमें क्या दिया गया है, 331। ठीक है, ग्रुप 1 में हमें दिया गया है 331। ठीक है, अब क्योंकि हमें ग्रुप 1 में दिया गया है 331, हम देखेंगे इसकी वंस प्लेस पर क्या डिजिट है। तो सबको दिख रही है कि यहाँ पे वंस प्लेस में क्या डिजिट है, 1। अब हमें एक ऐसा नंबर थिंक करना है जिसका क्यूब हमें देता हो, जब भी हम उसका क्यूब फाइंड करें तो वो हमें देता हो 1। तो ऐसा नंबर केवल कौन सा है जो हमें देता है क्यूब करने पे 1, वो हमारा नंबर इटसेल्फ 1 है। ये बात ध्यान दीजिएगा आप, मैं आपको फिर से रिपीट कर रही हूं कि ये जो हमारा पहला ग्रुप हमने उठाया इसमें हमारी डिजिट्स थी 331। ठीक है, अब हमने इसकी देखी ओनली वंस प्लेस की पर क्या डिजिट है, यानी कि वंस प्लेस ने क्या डिजिट ऑक्यूपाई की है, वो हमें दिख गई क्लियरली 1। अब हमें थिंक करना है एक ऐसा नंबर जिसका हमें क्यूब देता हो वंस प्लेस पर 1। तो क्या हमारे पास कोई नंबर है, चलिए देख लेते हैं। अगर आप 1 देखें, सबसे पहले तो हम क्यूब शुरू करते हैं 1 से ही, तो 1 का क्यूब हमारा क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। 2 का क्यूब अगर आप करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 3 का क्यूब करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। यानी हमारे पास एक्सेप्ट 1 के कोई भी ऐसा नंबर नहीं है या डिजिट नहीं है जिसका क्यूब करने पे हमें मिलती हो वंस प्लेस पर 1। यानी कि इसने डिसाइड कर दिया हमारे जो हम क्यूब रूट होगा इस नंबर का, यानी 1331 का, उसकी वन प्लेस डिजिट क्या होगी, 1 ही होगी। ठीक है, तो हम लिख देंगे बिकॉज वंस प्लेस डिजिट तो देखिए मैंने लिख दिया बिकॉज वंस प्लेस डिजिट इन 331 इज 1 एंड 1 क्यूब equal to 1, right? And 1 cube is only giving you 1, right? Therefore in cube root of 331 ठीक है। तो अब देखिए ग्रुप 1 से हमें डिसाइड होगी अपने वंस प्लेस डिजिट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 1331। ठीक है, अब देखिए ये हो गई हमारी 1। अब हम आते हैं अपने ग्रुप 2 पर। ग्रुप 2 हमारा डिसाइड करेगा 10th प्लेस की डिजिट। अब देखिए ग्रुप 2 में हमें क्या दिया गया है, ग्रुप 2 में हमें दी गई है डिजिट 1, तो हम लिख लेंगे ओनली देयर इज 1 digit, okay, that is 1। ठीक है, अब देखिए हमारे ग्रुप 2 में ओनली 1 डिजिट है विच इज 1। ठीक है, अब देखिए हमें थिंक करना है 10th प्लेस की डिजिट को डिसाइड करने के लिए, यानी क्यूब रूट में क्या डिजिट आएगी उसको डिसाइड करने के लिए हमें एक 2 ऐसे क्यूब नंबर्स फाइंड करने हैं जिनके बीच में 1 आए। तो हमें पता है कि हमारे क्यूब से हम 1 से शुरू करते हैं, राइट। तो देखिए अगर हम इसमें कोई और नंबर ढूंढना भी चाहें जिसकी रेंज के बीच में ये आएगा तो वो हमें नहीं मिलने वाला है। तो यानी कि क्योंकि 1 का क्यूब ही हमें 1 देता है, तो इस केस में अब जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई और वैल्यू होती, मान लीजिए अगर यहाँ पे 1 की जगह होता 12, मान लीजिए सेकंड ग्रुप में, तो हमें अब एक ऐसे 2 नंबर थिंक करने होते जिनके क्यूब्स के बीच में 12 लाई करता, तो हम फटाफट लगा लेते। हमें पता है कि 2 का क्यूब होता है 8 और हमारा 3 का क्यूब होता है 27। ठीक है, तो इनके बीच में ये हमारा आ जाता
12, यानी कि ये हो जाता हमारे 3 क्यूब से स्मॉलर और हमारे 2 क्यूब से ग्रेटर। तो हम फटाफट इसके जो नियर अबाउट स्मॉलेस्ट वाला क्यूब नंबर है वो ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमारा नंबर इटसेल्फ, अब जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे ले लूँ 15 या ले लेती हूँ चलिए 27 या 28, तो 28 हमारा किसके बीच में आएगा, 3 के क्यूब, ठीक है, और 4 के क्यूब के बीच में, ठीक है। तो इस तरह से हम इनकी रेंज डिफाइन कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर हमारा ग्रुप 2 में ओनली 1 डिजिट है, ठीक है, ठीक है। तो हम इसका क्यूब रूट का रेंज फाइंड ही नहीं कर सकते, क्योंकि हम यूजुअली लेते हैं अपने क्यूब्स जो है वो 1 से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब इस केस में हमारा 10th डिजिट हो जाएगा, देयरफॉर लिख देंगे 10th प्लेस डिजिट is 1 because here we are taking 1 cube equals to 1, ठीक है। यानी कि क्योंकि हमारे पास कोई भी ऐसी रेंज नहीं है, पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रही हूं मैं, जिसमें ये 1 आए किसी रेंज के बीच में, हमारा नंबर इटसेल्फ आ गया 1। तो इसने हमारी डिसाइड कर दी 10th प्लेस डिजिट, ठीक है। तो हम लिख देंगे देयरफॉर 10th प्लेस डिजिट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 1331 इज इक्वल टू 1। तो टोटल हमारी 10th प्लेस भी फाइंड हो गई, हमारी 1st प्लेस डिजिट भी फाइंड हो गई। तो हमारा क्यूब रूट क्या आ गया, क्यूब रूट ऑफ हमारा 11 आ गया, ठीक है। यानी कि जब हम 11 का क्यूब करेंगे तो हमें मिल जाएगा अपना नंबर 1331। लेकिन आपको एक चीज जरूर याद रखनी है इसमें कि यहाँ पर लकली हमारा आ गया था ग्रुप 2 में ओनली 1, तो हमारे पास कोई भी पॉजिटिव नंबर्स की ऐसी रेंज नहीं थी जिसके बीच में हम 1 के क्यूब को डिफाइन करें, क्योंकि 1 इटसेल्फ इज द स्मॉलेस्ट क्यूब इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज, ठीक है। तो 1 का क्यूब ही हमें यहाँ पे 1 दे रहा है, तो इसलिए हमने रेंज नहीं ली। अगर हमारी कोई रेंज हमें डिफाइन होती तो हम जाते उसके स्मॉलेस्ट वाले नंबर पर, ठीक है। वो हम करेंगे अपने आने वाले क्वेश्चंस में, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, ये तो आपको क्लियर हुआ होगा। अब करते हैं इसी क्वेश्चन के रिमेनिंग नंबर्स का क्यूब रूट फाइंड। चलिए बच्चों, अब ले लेते हैं अपना सेकंड नंबर, यानी कि 4913। अब देखिए यहाँ पर भी हमने लिया 4913। अब इसमें भी हमने बना लिए अपने 3 डिजिट्स के ग्रुप, क्योंकि क्यूब की बात हो रही है तो हमें चाहिए 3। अब देखिए यहाँ पर ये है हमारा ग्रुप 1, ठीक है। ग्रुप 1 हमें देगा किस प्लेस की डिजिट, 1st प्लेस की डिजिट, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ग्रुप 2 हमें देगा अपने 10th प्लेस की डिजिट। अब हम स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं अपना ग्रुप 1, जो कि हमें देगा अपने 1st प्लेस की डिजिट को। अब देखिए हमारा ग्रुप 1 का क्या वैल्यू है, 913। अब यहाँ पर हमें किस पे कॉन्सेंट्रेट करना है, अपने इस नंबर की 1st प्लेस पर क्या डिजिट है। ये है 1st प्लेस, ये है 10th प्लेस और ये है 100th प्लेस। सभी जानते हैं ये 913 है ये नंबर, ठीक है। अब 1st प्लेस पर हमारे क्या डिजिट है, ये है हमारी 3। अब हमें एक ऐसा नंबर थिंक करना है जिसका क्यूब करने से हमें 1st प्लेस पर मिलता हो 3। तो बताइए फटाफट, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका हमें क्यूब करने पर मिलता हो अपने 1st प्लेस पर 3। तो आप सबके दिमाग में आ गया होगा 7 का क्यूब, यानी कि 7 × 7 हो गया हमारा 49, और 49 × 7 जब हम करेंगे तो आ जाएगा 343, ठीक है। अब हमारा ये आ गया 343,
ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया तो 49 और 49 7 जा हो गया हमारा 343। यानी कि जब हम 7 का क्यूब करते हैं तो हमें मिलता है केवल वंस प्लेस पर 3। कोई और नंबर है जिसको हम क्यूब करें तो हमें मिलेगा वंस प्लेस पर 3? देख लेते हैं, चलिए फटाफट। अगर आप लेंगे मान लीजिए 2, तो 2 का क्यूब क्या आएगा? हमें पता है कि वंस प्लेस पर डेफिनेटली 8 आएगा, क्योंकि 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। ठीक है, सिमिलरली अगर हम जाएंगे 3 के लिए तो क्या आएगा? 3 3 जा 9, 3 जा 27, तो आएगा हमारा 7। ठीक है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि केवल 7 के क्यूब से ही हमें मिल रहा है अपने वंस प्लेस पर 3। ठीक है, तो अब हमारा क्या हो गया? यहाँ पे क्या नंबर होगा जो हमें दे रहा है वंस प्लेस पर 3? 7। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? We have found that 7 cubes equal to 343, which gives ones place digit as 3. Therefore, okay, therefore ones place digit of cube root of 4913 will be 7. ठीक है, will be 7 because it gives only the ones place digit as 3. ठीक है, चलिए अब इससे हमारा डिसाइड हो गया वंस प्लेस डिजिट। अब हम करते हैं अपने ग्रुप 2 से डिसाइड कि हमारे टेंस प्लेस की डिजिट क्या होगी। अब देखिए ग्रुप 2 में हमारे क्या है डिजिट? 4। ग्रुप 2 में हमारे डिजिट है 4। और मैंने क्या कहा था, जैसे ही आप अपने ग्रुप 2 की बात करेंगे, जो भी नंबर दिया गया है आपको इसके लिए, इस नंबर के लिए ऐसे दो क्यूब वैल्यूज फाइंड करने हैं जिनके बीच में इसकी वैल्यू लाइन करे। तो ठीक है, अगर आप इसको लेंगे 3 और 4, तो 3 इटसेल्फ हो गया बड़ा 27, ठीक है, और 4 भी हो गया हमारा 64। अब इससे पहले हमारे क्या है, जो एक नंबर से ये बड़ी हो और एक नंबर से छोटी हो, वो रेंज हमारी क्या है? हमारी है 1 क्यूब एंड 2 क्यूब। ठीक है, अब देखिए हमें ऐसे दो क्यूब नंबर्स फाइंड करने थे जिनके बीच में ये 4 आ जाए। तो देखिए 1 का क्यूब होता है 1, तो ये 1 से तो है बड़ा, लेकिन 2 से 2 का क्यूब क्या हो जाएगा हमारा? जैसे कि यहाँ लिख सकते हैं ये 1 है, ये 8 है, तो इसके बीच में ये 2 क्यूब से है छोटा। ठीक है, यानी कि आप देखिए यहाँ पर हमें मिल गए अपने 2 क्यूब नंबर्स। ठीक है, अब देखिए ऑब्वियसली ये बड़े पर तो नहीं जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू है हमारी 8 से छोटी, तो हमारा जो नियर अबाउट स्मॉलर क्यूब है वो वैल्यू हम ले लेंगे, वो क्या है हमारी 1। तो देयरफॉर हमारी टेंस प्लेस डिजिट हो जाएगी टेंस प्लेस डिजिट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 4913 is 1 because 4 is bigger than 1। ठीक है, हम नहीं जाएंगे नेक्स्ट क्यूब पे क्योंकि वो है बिगर देन 4। ठीक है, तो उसको हम टच नहीं करेंगे। तो इससे हमारी दोनों ही प्लेस की डिजिट डिसाइड होंगी। टेंस प्लेस की डिजिट हमें मिल गई 1 और हमारे वंस प्लेस की डिजिट आ गई थी 7। तो क्या हो गया हमारा? देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 4913 इक्वल्स टू 17। यानी इसका क्या मतलब है, जब आप 17 का क्यूब करेंगे तो आपको मिल जाएगा 4939। तो बहुत ही आसान था। अब करते हैं अपना नेक्स्ट नंबर। चलो बच्चों अब लेते हैं अपना नेक्स्ट नंबर जो कि है 12,167। तो ये आ गया 12,167। तो सबसे पहले क्योंकि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज नहीं करना है तो हमने अपने बना लिए ग्रुप ऑफ 3। ठीक है, यानी 3 डिजिट्स 1 ग्रुप में और जो भी रिमेनिंग है वो नेक्स्ट ग्रुप में। अगर 3 होती तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 ही है, हमारा ये 5 डिजिट नंबर है तो हमारी 2 ही रहेंगी। ठीक है, अब देखिए ये हो गया हमारा ग्रुप 1।
अब तो हम फटाफट कर लेंगे क्योंकि मैंने आपको 2 क्वेश्चंस अच्छे से समझा दिए और ये हो गया हमारा ग्रुप 2। ठीक है, अब ग्रुप 1 में हमारे क्या है, चलो शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। ग्रुप 1 में हमारे है 167, ठीक है, यानी कि 167। अब हम देखेंगे इसके वंस प्लेस पर क्या है, 7। अब हमें थिंक करना है एक ऐसा नंबर जिसका क्यूब देता हो वंस प्लेस पर 7, तो वो क्या नंबर आ जाएगा हमारा 3, क्योंकि 3 3 9 3 27। तो हम लिख देंगे देयरफॉर, और बिकॉज पहले लिखेंगे बिकॉज, तो हम लिखेंगे पहले बिकॉज 3 क्यूब equals to 27, therefore ones place digit of cube root of 12,167 equal to 3। ठीक है, अब मैंने ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि मैं पहले 2 पार्ट में आपको काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूं। ठीक है, अब देखिए जाते हैं अपने नेक्स्ट ग्रुप में। तो ग्रुप 2 हमारा क्या है, ग्रुप 2 में हमारे हैं 12। अब 12 हमें ऐसे 2 क्यूब नंबर्स फाइंड करने हैं जिनके बीच में हमारा 12 आता हो, यानी एक से ये हो बिगर और एक से हो ये स्मॉलर, यानी कि रेंज फाइंड करनी है। तो देखिए अगर हम लेंगे अपना 4 का क्यूब तो 4 हमारा हो गया 64, तो यानी इससे बड़ा ही हो गया। अगर हम अपना लेंगे 3 तो ये, अगर हम अपना लेंगे 2 और 3 तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 8, या तो 2 का क्यूब क्या होता है 8, जिससे ये बड़ा है, और 3 का क्यूब क्या होता है 27, जिससे ये छोटा है। अब इसकी हम स्मॉलर रेंज ले लेंगे क्योंकि ऑब्वियसली 12 के बड़े में तो नहीं जाएंगे क्योंकि बड़ा तो नहीं हो सकता हमारा क्यूब रूट, तो हम जाएंगे इसकी स्मॉलर वैल्यू पे, यानी कि 2 क्यूब पे। तो ये हमारा डिसाइड कर देगा कि क्या होगी हमारी टेंस प्लेस डिजिट। ठीक है, तो अब हम जाएंगे इसके नियर अबाउट स्मॉलर नंबर पे, स्मॉलर क्यूब नंबर पे। ठीक है, तो हम लिख देंगे देयरफॉर 12 is greater than 2 cube, okay? So tens place digit of 12,100 cube root of, okay, cube root of 12,167 is 2। अब देखिए टेंस प्लेस डिजिट मिल गई, वंस प्लेस डिजिट मिल गई, और ये हमारा डेफिनेटली होगा 2 डिजिट नंबर का ही क्यूब ये नंबर। तो ठीक है, हमारा क्यूब रूट हो गया 12,167 का, टेंस प्लेस पर आ गया 2 और वंस प्लेस पर आ गया 3। ठीक है, तो क्यूब रूट ऑफ 12,167 इज 23। बहुत ही आसान था। अब करते हैं अपना इसका लास्ट क्वेश्चन, लास्ट नंबर विच इज 32,768। अब देखिए बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट नंबर है या लास्ट नंबर है वो है 32,768। अब हमें प्राइम फैक्टराइजेशन यूज नहीं करना है, तो फटाफट हमने बनाए अपने 3 के ग्रुप्स ऑफ गिवन डिजिट्स ऑफ द नंबर। तो ये हो गया ग्रुप 1, ठीक है, और ये हो गया ग्रुप 2। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे फटाफट क्या आएगा यहाँ पर। यस, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हमारे वंस प्लेस की डिजिट क्या है 8। तो हमारा कौन सा क्यूब नंबर है जिसको कौन सा नंबर है जिसको क्यूब करने से हमें मिलता है वंस प्लेस पर 8? बिल्कुल सही कहा आपने, 2। यानी कि अब मैं इसको पूरा एलैबोरेट करके नहीं लिख रही हूं, यहाँ पर लिख दूंगी ग्रुप 1 इन 768 ones place digit is 8, and we know 2 cube equals to 8. Therefore ones place digit of cube root of 32,768 equal to 2।
ठीक है, ये हो गई हमारी केवल वंस प्लेस डिजिट। अब जाएंगे ग्रुप 2 पर, तो ग्रुप 2 में हमारे क्या है, ग्रुप 2 में हमारे है 32। अब देखिए हमें 32 के ऐसे दो क्यूब नंबर्स फाइंड करने हैं जिससे ये एक से तो ये बड़ा हो इसके क्यूब से, ठीक है, और एक क्यूब से ये छोटा हो। तो देखिए 3 लेंगे, तो 3 3 जा 9, 3 जा 27, और ये होने चाहिए हमारे 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स भी, यानी रेंज में। तो देखिए 3 का क्यूब, ठीक है, और 4 का क्यूब। अब ये 3 के क्यूब से बड़ा है और 4 के क्यूब से स्मॉलर है, तो स्मॉलर वाले की वैल्यू डिसाइड कर देगी हमारा टेंस प्लेस डिजिट। तो हम लिख देंगे बिकॉज 32 इज बिगर देन 3 क्यूब, ओके, therefore टेंस प्लेस डिजिट इज is 3। तो क्या हो गया हमारा, अब क्या नंबर फॉर्म हो गया क्यूब रूट का, क्यूब रूट ऑफ 32,768 इक्वल्स टू टेंस प्लेस पर आ गया 3 और हमारा वंस प्लेस पर आ गया 2। यानी कि अगर आप 32 का क्यूब करेंगे तो आपको मिल जाएगा 32,768, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 32,768 क्या हो गया, 32। तो आपको ये मेथड भी अच्छे से समझ में आया होगा और सारे के सारे नंबर्स के सॉल्यूशंस भी अच्छे से समझ में आए होंगे। तो बच्चों ये तो था हमारे चैप्टर नंबर 7 क्यूब एंड क्यूब रूट्स की एक्सरसाइज 7.1 एंड 7.2 का पूरा सॉल्यूशन। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबने इसे सॉल्व किया होगा और अच्छे से समझा होगा और कॉन्सेप्ट को किया होगा अपने माइंड में क्लियर। हम और आप ऐसे ही जुड़े रहेंगे और फिनिश करेंगे पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन। और आप सभी जानते हैं लर्नो हब फ्री है बट बेस्ट है। थैंक यू।